हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज भवेश। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है दीपेश। ओके, तो आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है काराकोरम हाईवे फेज 2 कंस्ट्रक्शन अंडर सी पैक विंस इंटरनेशनल अवार्ड। ओके, तो सी पैक का वीडियो है जो फेज 2 समथिंग कुछ है, तो देखते हैं वीडियो में क्या है, उसके बाद पता चलेगा। तो शुरू करें वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हुक्म। तो बनी हुई सड़क अच्छा काम चल रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात लाजवाल आज की बात नहीं बल्कि बहुत पुरानी है, क्योंकि दोनों के मफादात और हदफ एक जैसे हैं। जैसे कि इनकी दोस्ती की एक मिसाल शाहरा कराक्रम है, जिसे N35 कहा जाता है, तो इसे दोस्ती की दूसरी शाहरा भी कहा जा सकता है। ये शाहरा क्या है? बस अजूबा ही अजूबा है। कहीं दिलकश तो कहीं पुरअसरार, कहीं पुरसकून तो कहीं बलखाती शोर मचाती, कहीं सवाल करती तो कहीं जवाब देती। इस सड़क के किनारे सदियों से बसने वाले लोगों की कहानियां सुनने का तजस्सुस, तो कभी सड़क के किनारे पत्थरों पर सर पटकते दरियाए सिंध की तारीख जानने का तजस्सुस। शाहरा कराक्रम की तामीर का आगाज 1966 में हुआ और तकमील 1989 में हुई। इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर चीन में है। ये शाहरा पाकिस्तान में हसन अब्दाल से शुरू होती है और हरीपुर हजारा, एबटाबाद, मानसहरा, बशाम, दासू, चिल्लास, जगलोट, गिलगित, हुंजा नगर, सस्त और खुंजरा पास से होती हुई चीन में काशगर के मकाम तक जाती है। अब इस बेहतरीन शाहरा का दूसरा फेज सी पैक के तहत शुरू हो चुका है, जो इसकी अहमियत में मजीद इजाफा भी करेगा। आलमी सतह पर रास्तों में एक अजीम मकाम भी हासिल कर लेगा। इसके दूसरे फेज में थाकोट से हवेलियां तक मोटरवे 15 कहा जाता है, जिसकी तामीर जारी है। मोटरवे का यह हिस्सा हवेलियां, एबटाबाद, मानसहरा, शिंक्यारी और थाकोट को आपस में मिलाता है। हवेलियां थाकोट 120 किलोमीटर फेज 1 तक मुकम्मल है और शाहरा कराक्रम की फेज 2 के 118 किलोमीटर पे काम जारी है। योग इचलाक रोड पर काम हो रहा है और अगर तफसीलात की बात करें तो इसके दो हिस्से हैं। एक थाकोट से मानसहरा तक, जिसकी लंबाई 89 किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा मानसहरा से हवेलियां तक है, जो 39 किलोमीटर है। एक अहम बात जो पिछले साल सी पैक के तहत मानसहरा थाकोट मोटरवे पे तामीराती काम शुरू करने के जरिए इस मोटरवे का अहम संगे मील तय पाया। 89 किलोमीटर तवील मानसहरा थाकोट सेक्शन सी पैक के तहत 118 किलोमीटर तवील हवेलियां थाकोट प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है। हवेलियां मोटरवे का मानसहरा थाकोट सेक्शन का काम मुकम्मल हुआ तो फासला हैरत अंगेज तौर पे कम हो गया। प्रोजेक्ट पे काम का आगाज 2016 में किया गया था। शाहराहों के कौमी इदारे के मुताबिक मंसूबे के बहुत से हिस्से मुकम्मल होने के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए पहले ही खोले जा चुके हैं। 118 किलोमीटर तवील मोटरवे 133 अरब रुपए से ज्यादा लागत में मुकम्मल की गई है। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन मोटरवेज में से एक है, जिस पर 101 पुल बनाए गए हैं और इसके अलावा 4 बहुत सी खूबसूरत टनल्स हैं। मजीद ये कि इसके रास्ते में 29 अंडरपासेस आते हैं। इस पूरे सेक्शन में हवेलियां से शिंक्यारी तक का फासला 61 किलोमीटर है, जो कि 2019 में मुकम्मल कर लिया गया था। ये वही मोटरवे है जिसे हजारा मोटरवे का दूसरा हिस्सा भी कहा जाता है। इसके बाद शिंक्यारी से थाकोट तक 76 किलोमीटर है और इसी सेक्शन को हजारा मोटरवे के तीसरा सेक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है जो मुकम्मल हुआ। इस सेक्शन में 3 टनल्स हैं। सूरत हाल ये है कि इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड NLR के कराक्रम फेज से 2 हवेलियां थाकोट प्रोजेक्ट को ग्लोबल बेस्ट प्रोजेक्ट से ज्यूरी मुकाबले में बुर्ज टनल अवार्ड करार दिया। यानी दूसरा फेज मुकम्मल होने से पहले ही दुनिया की नजरों में बहुत अहमियत हासिल कर चुका और एक इनाम भी पा चुका है। याद है कि ये सिर्फ मोटरवे नहीं बल्कि इससे कुछ ज्यादा है, जिसे हजारा डिवीजन में एक इनकलाब से बर्पा कर दिया। इस मोटरवे से इस्लामाबाद से मानसहरा का सफर कम होकर 2 से ढाई घंटे तक रह गया। यो इस्लामाबाद से वादिये कागाज जाने का रास्ता भी कम होकर 4 से 5 घंटे तक हो गया। ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत की मरकजी शाहराह होगी, जिस पर बैनुल अक़वामी ट्रैफिक सफर करना शुरू हो चुकी है। इसी सूरत हाल को समझते हुए सी पैक के तहत पाकिस्तान अपने ताजों को भरपूर फायदा देना चाहता है। इस मद में सी पैक के तहत हवेलिया में एक ड्राई पोर्ट का क्याम आ रहा है। मंसूबे के तहत जिला हरीपुर में हवेलिया के मकाम पर बनाई जाने वाली खुश्क गोदी में कार्गो हैंडी के जदीद सहूलियात मुयसर की जाएंगी। इस गोदी को रेलवे से मुंसलिक कर दिया जाएगा। इस वक्त हवेलिया तक पाकिस्तान की रेलवे पटरी मौजूद है। ये मकाम गुजरात में पाक चीन सरहद से तकरीबन 680 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस गोदी में बड़ी मिकदार में अशिया स्टॉक करने
करने की जदीद सहूलियात मुयसर होंगी, जबकि दरामदी और बरामदी माल की कंटेनर से उतराई और इन्हें दोबारा लादने की खसूसी डाक टर्मिनल्स बनाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर हवेलियां ड्राई पोर्ट शाहराह कराक्रम पर खुश्क गोदी और कार्गो टर्मिनल के तौर पर काम करेगी, जिसके बाद इसे रेलवे की जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा, जिनमें रेलवे कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग की जदीद सहूलियात शामिल होंगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे पर तकरीबन $65 मिलियन की लागत आएगी और इसके जरिए इब्तिदा में सालाना 2 मिलियन टन कार्गो नकलो हमल मुकम्मल हो सकेगा, जिसमें बाद में मजीद इजाफा किया जा सकेगा। इस मंसूबे में वजारत रेलवे का कलीदी किरदार है। यहाँ ये बात करना बहुत अहम है कि ये मंसूबा पेशावर से लाहौर, लाहौर से कराची तक मौजूदा रेलवे ट्रैक के एहानवर से इसे बेहतर बनाने के मंसूबा ML1 से मुंसलिक है। इस वक्त हवेलियां तक रेलवे की पटरी मौजूद है, लेकिन बात सिर्फ ML1 यानी पेशावर तक कराची रेलवे लाइन पर खत्म नहीं होती। हम आपको बताते चले कि हवेलियां से खुंजाब तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी के मद में फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। ये मंसूबा अभी फेज 2 में दाखिल हो ही रहा है, इसलिए इस साल पाकिस्तान की मेन लाइन ML1 की बेहतरी और हवेलियां के करीब फेज 2 ड्राई पोर्ट की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। इसके बाद रेलवे का ट्रांसपोर्ट शेयर 4% से बढ़कर 20% हो जाएगा। याद रखें, ये मुल्क में तिजारती इनकलाब है, जिसको पूरे दिल से अगर खुशामदीद कहा जाए तो पूरे पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। नाज़रीन, अहम बात यह है कि इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक अरसे से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज रहीं। यूरोप की एक कंपनी ने तो फिजाई सर्विस के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया। मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना बहरहाल एक अजूबा ही है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बनाया। इसी तामीर में 810 पाकिस्तानी और 82 चीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे। शाहराह कराक्रम के सख्त और पथरीले सीने को चीरने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल किया गया और इसी तकमील तक 3 करोड़ मीटर संगलाक पहाड़ों को काटा गया। शाहराह कराक्रम का नुक्ता आगाज सिला हजारा में है, जहाँ के हरे भरे नजारे और बारौनक वादियाँ थाकोट तक आपका साथ देती हैं। थाकोट से दरियाए सिंध बल खाता हुआ शाहराह कराक्रम के साथ साथ जगलोट तक जाता है, फिर स्कर्दू की तरफ से मुड़ जाता है। नाज़रीन, आप शाहराह कराक्रम के दूसरे फेज हवेलियां थाकोट मोटरवे सेक्शन के मुकम्मल होने से जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से ओके, तो ये था वीडियो काराकोरम का ना। ये अपने ऐसे इस टाइप के वीडियो काफ़ी देखे हैं ना मैंने। मुझे लगा रोड्स के बारे में बताएंगे, इतना बताया नहीं। पूरा उन्होंने इकोनॉमी पे क्या फ़ायदा होगा वो पूरा बता दिया उन्होंने। रेल्स और जो भी क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट के बारे में रिलेटेड जो भी है। हाँ बिल्कुल, कनेक्टिविटी होती है उससे डेवलपमेंट तो होता ही है, क्योंकि विदाउट कनेक्टिविटी आप डेवलपमेंट कर नहीं सकते हो। तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उससे आप जब माल लाना ले जाना वो सब करते हैं। और वाकई में जिस एरिया में वो सड़क बनी है वो एरिया वाकई में बहुत कठिन है, मुश्किल है, और वहाँ पे सड़क बनाना एक चैलेंज होता ही है इंजीनियर के लिए। लेकिन ये हुआ है, इट हैपन्स। और दीपू ट्रक चलाएगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, और बोलेगा मैं निकला गड्डी लेके। हाँ हाँ, और ये वो ट्रक के साथ में कौन होता है, ट्रक चलाने वाले के साथ में क्या बोलते हैं उसको, हेल्पर, ये वो बन जाएगा। हाँ चलो, ये तो मजाक की बात थी। पर सीपेक से वाकई में मतलब वहाँ पे कितना असर हुआ है, क्या हुआ है, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि सड़कें तो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है। जो उनकी क्वालिटी है वो वर्ल्ड लेवल की है बिल्कुल। तो उन रोड्स पे कितना यूज़ होता है, कितना कार्गो आता जाता है थ्रू चाइना, और चाइना में कितना आता है पोर्ट के थ्रू, वहाँ पे अभी कितना काम हुआ है वो उतना हमें पता नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्चुअल में कितना काम हुआ है वहाँ पे। बाकी ओवरऑल जो सिनारियो है सीपेक का वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, और काफ़ी सारे वीडियो भी हमने देखे हैं उसके, तो आप बताना। बाकी पोर्ट से कनेक्टिविटी और ट्रेन का जो है, मेरे हिसाब से एक ट्रेन का रूट भी होना चाहिए, है ना, तो उस पर काम चल रहा नहीं चल रहा है वो भी आप प्लीज़ बताना। और भी कोई अच्छे वीडियोस हों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सेंड कीजिए, ताकि उसको हम देख सकें और उसके बारे में अपनी राय रख सकें, अपने बता सकें कि वहाँ पे क्या हो रहा है सीपे के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस हमने किए हैं। मैं क्या भाव से पूछता हूँ कि वो क्या बोलना चाहता है, मन मार के। तो देखा वो गुफा, क्या बोलते हैं उसको, टनल काफी अच्छी टनल थी। अरे वो छोड़, तू थोड़ी दूसरी बातें कर अब तू। क्या बातें करूँ कि क्या होता क्या है, सड़कें जब बनती है
जब तो फर्क क्या पड़ता है वहाँ पे? वहाँ पे फर्क क्या होता क्या है सड़क बनने से? सड़क बनने से गाड़ियाँ जाती है उसको, और गाड़ियाँ जाती है तो क्या होता है? ट्रैफिक कम होता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट बढ़ता है ना। अब तू एक फैक्ट्री लगाएगा, मान ले तूने एक फैक्ट्री लगाई, अब तेरे को माल गोगुंदा की तरफ भेजना, कोटरा की तरफ भेजना, कैसे भेजेगा? बाय तेरे रोड ही भेजेगा। रोड खराब होगी तो जाएगा उधर, भेजेगा माल। हाँ, हेलीकॉप्टर भेज दूंगा। वाह, ये हो गया, हेलीकॉप्टर भेज देगा। चलो, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। फिर भी आप और भी कोई वीडियोस हो उससे रिलेटेड आप प्लीज़ सेंड करना। ये जैसे बढ़ेंगे, जैसे इनका जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा सोचने समझने का। बाकी आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। जो भी आप हमें सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने चैनल अनसब्सक्राइब नहीं किया है उनको काफ़ी थैंक्स। अब रेगुलर हमारे वीडियोस आते रहेंगे और भी कुछ चेंजेस लाएंगे हम, और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो करेंगे। और जो हमारा एक मैसेज है, हमारा एक कोशिश है कि जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो और अमन और प्यार बढ़े, तो उस कोशिश में हम सफल रहें। यही हमारी एक एम है। तो इसी के साथ हम बने रहेंगे हमारे साथ में, और इनका सफ़र भी शुरू रहेगा हमारे साथ में। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।